बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा 0300 8810 इस पर रब्ता कायम करें और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की आखिरी एक्सरसाइज जो कि समेशन सीरीज है, कोई आपके पास सीरीज होती है तो उसको हमने सम कैसे करना होता है, उसका जो है वो मेथड हम इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए तो ये कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं, इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है। जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको ये फार्मूले याद होंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज 1.5 जो है वो समझ आएगी। ठीक है, इसमें से काफी फार्मूलों के साथ आप फेमिलियर हैं और कुछ जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो फिर आपको कतई तौर पे ये एक्सरसाइज समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप ये फार्मूले याद कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल लगती है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात यही है कि उनको ये जो सीरीज है इनकी पहचान नहीं होती। इनकी पहचान बहुत जरूरी है। आइए डिस्कस करते हैं। e की पावर x की एक्सपेंशन किसके बराबर होती है? 1 प्लस x क्यूब ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी आप ये कह लें कि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है और इधर 0 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फैक्टोरियल जो है वो एक तरतीब के साथ जा रहा है, 0 1 2 3, और पावर भी जो है यहाँ पे x की पावर 0, इधर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो इस तरह की जो एक्सपेंशन हुआ करेगी उसको हम डायरेक्ट, इतनी लंबी जो एक्सपेंशन हुआ करेगी उसको डायरेक्ट हम सम अप करके e की पावर x की शक्ल में लिख दिया करेंगे। अब डिनोमिनेटर में या तो ऑड फैक्टोरियल आएंगे या इवन फैक्टोरियल आएंगे। अगर तो ऑड फैक्टोरियल आएंगे तो वो साइन x की एक्सपेंशन होगी, लेकिन अगर साइन x की होगी तो पहला x से शुरू होगा, x की पावर 1 माइनस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइन आते जाएंगे, माइनस x की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल। पहचान क्या है? ऑड फैक्टोरियल, और ऊपर पावर भी क्या होगी? ऑड होगी। और कॉस के लिए ये x की पावर 0, x की पावर 2 4, कॉस के लिए पावर भी इवन और नीचे जो फैक्टोरियल आ रहे हैं वो भी क्या होंगे? इवन होंगे। तो ये तीन जो हैं, अगर डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टोरियल आ जाता है, फैक्टोरियल वाली टर्म, तो वो इन तीनों एक्सपेंशन में से किसी एक एक्सपेंशन के बराबर हुआ करेगी। इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। सवाल की नोयत देखकर हम फैसला कर लिया करेंगे कि ये इसकी एक्सपेंशन है, इसकी या इसकी एक्सपेंशन है। log 1 प्लस x, अगर तो फैक्टोरियल का चक्कर ना हो, ये देखिए पावर 1 है, पावर 2 3, ऑल्टरनेट साइन के साथ आ रही है, प्लस माइनस, और नीचे इसके नीचे क्या था? 1, पावर 1 है तो नीचे 1, 2 है, 2 3 है तो 3। तो अगर पावर 1 और नीचे 1, x की पावर 2 और नीचे 2 x की पावर, यानी जितना इसका एक्सपोनेंट है उतना ही डिनोमिनेटर के अंदर कोएफिशिएंट हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये log 1 प्लस x की एक्सपेंशन है। और अगर दरमियान में माइनस होगा तो ये सारी रकमें माइनस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस x क्यूब ओवर 2 माइनस x क्यूब ओवर 3, तो log 1 माइनस x की होगी। उसके बाद जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज भी आएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज दो तरह की होती है, एक होती है इनफाइनाइट और एक होती है फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी तो उसका फार्मूला a ओवर 1 माइनस r। अगर उसकी nth टर्म में होगी तो nth टर्मों का सम जो है वो ये वाला है, ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला, इनमें से कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, ये जो तीन हैं ये जरा कंफ्यूज करते हैं। 1 प्लस x की पावर 1/2, अगर ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो तो दो रकमें प्लस की, फिर एक माइनस, फिर दो प्लस की एक माइनस, और नीचे देखिए इसकी पहचान क्या है? 2 है, फिर 2 into 4, फिर 2 into 4 into 6, इधर भी 2 2 into 4 2 into 4 into 6, इधर भी 2 2 into 4, इससे अगली रकम में 2 into 4 into 6 आएगा। तो अगर इस तरह की रकम हो 2 2 into 4 2 into 4 into 6, और पावर जो है बतदरीज बढ़ रही हो, 1 है, 0 कांस्टेंट है, पावर 1 पावर 2 पावर 3, तो ये या तो 1 प्लस x की पावर 1/2 की एक्सपेंशन होगी, या ये पावर नेगेटिव आ जाएगी, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगी।
दोनों नेगेटिव होंगी। अगर तो ये दोनों नेगेटिव होंगी ना तो पहचान बड़ी आसान है, ये सारी रकमें पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। अगर ये सारी रकमें पॉजिटिव हो तो आंखें बंद करके आप कह देंगे कि लो जी यहाँ पे माइनस आएगा और इसकी पावर में भी -1/2 आएगा। और अगर दो प्लस और एक माइनस तो इसका मतलब है कि ये प्लस वाली एक्सपेंशन है, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो समझ ले कि यहाँ पे माइनस वाली रकम है। तो ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले याद करने बहुत जरूरी हैं। आइए अब इनको इस्तेमाल करते हुए समेशन सीरीज का आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो 5 मिनट की वीडियो है उसमें ज़रा मैंने माइक जो है वो लगाना ज़रा भूल गया था, तो उसकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैं फिर चंद बातें रिपीट कर देता हूँ कि वो जो मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, 7-8 फार्मूले लिखे हैं, उन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना बड़ा ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से आप उनको याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है ये आपको समेशन सीरीज़ जो है ये समझ आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि ये हमें टॉपिक मुश्किल लगता है, उसकी मेन वजूहात ही यही होती हैं कि उन्होंने ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद नहीं किए होते, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशंस हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, फिर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एग्जाम्पल्स का आगाज़ करते हैं। मैंने इसका सम निकालना है, ये एक सीरीज़ है, इसका सम निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ज़रा गौर से देखें, इसके अंदर कॉस वाली रकमें आ रही हैं, तो जो भी सीरीज़ जिसका आपने सम निकालना होगा उसके अंदर या कॉस वाली रकमें होंगी या साइन वाली रकमें होंगी। अगर कॉस वाली हैं तो उसका नाम हम सपोज कर लेंगे कि ये सी के बराबर है। लेट सी इज इक्वल टू 1 + 1/2 cos of 2 theta -1/2 into 4 cos of 4 theta plus 1 into 3/2 into 4 into 6 cos of 6 theta, और ये सिलसिला जारी रहता है, सो ऑन, चलते जाओ। अब जिस तरह का C है इसी को मद्देनजर रखते हुए हम S को सपोज करेंगे। जब S सपोज करेंगे तो उसके अंदर जहां जहां पे कॉस आता है वहां पे साइन लगा देंगे, कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे आप। ये आ जाएगा 1/2 sin of 2 theta। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें अगर कॉस की फॉर्म में दी होगी तो S की फॉर्म में जो है हमें सपोज करनी पड़ेगी, अगर S की फॉर्म में दी होगी तो कॉस की फॉर्म में हमें सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी हेल्प लेके तो फिर इसका सम निकाल सकते हैं। बाद में जब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो ये दोनों अलग-अलग वहां पे हो जाएंगे। 1/2 into 4 cos of 4 theta plus 1 into 3/2 into 4 into 6 cos of 6 theta, सो ऑन, चलते जाओ। उसके बाद फिर हम बनाते हैं C + i/s, कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं इसको, C + i/s। अब C वाली रकमें तो एज इट इज आएंगी, ठीक है, और S वाली रकम को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब ये देखिए 1/2 दोनों में है, 1/2 बाहर आ गया, cos of 2 theta प्लस i sin of 2 theta। ये मैंने C + i/s किया है, तो C - i/s, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। बाज़ का हमें C - i/s करना पड़ता है, बाज़ का C + i/s करना पड़ता है। अब ये देखें यहाँ से -1/2 into 4 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, इधर रह जाएगा cos of 4 theta, और इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे sin of 4 theta आएगा और यहाँ पे sin of 6 theta आएगा। तो cos of 4 theta प्लस आयोटा sin of 4 theta, राइट। फिर इन दोनों में से आप देखें प्लस 1 into 3/2 into 4 into 6 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया cos of 6 theta और इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा s है ना, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा sin of 6 theta आ गया, सो ऑन, चलते जाएंगे। अब हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा जो है, बट e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा के। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 + 1/2 e की पावर 2 आयोटा थीटा -1/2 × 4 e की पावर 4 आयोटा थीटा प्लस 1 × 3/2 × 4 × 6 e की पावर 6 आयोटा थीटा एंड सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। अब देखें ये डिनोमिनेटर में 2 × 4 2 × 4 × 6 दो प्लस हैं एक माइनस हैं, तो ये किसका फार्मूला है, एज वी नो, जो मैंने समेशंस के फार्मूले लिखवाए हैं आपको उसमें 1 + x की पावर 1/2 किसके बराबर है, 1 + 1/2x, पहली दो पॉजिटिव, -1/2 × 4 आगे क्या आएगा x² प्लस 1 × 3/2 × 4 × 6 e की x की पावर 3 आ जाएगी एंड सो ऑन। अब इसको जब आप कंपेयर करते हैं, ये देखें 1 की जगह पे 1 है, 1/2 की जगह पे 2 है, और x की जगह पे क्या है, ये देखें x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है e की पावर 2 आयोटा थीटा, x की जगह पे क्या है 2 आयोटा थीटा, फिर आगे x का स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर है, और जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो e की पावर 4 आयोटा थीटा आ जाता है, फिर आगे इसका क्यूब, तो इसका जब क्यूब लेते हैं तो e की पावर 3 आयोटा थीटा आ जाता है। तो इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, इससे मिलती जुलती है, तो लिहाजा c + आयोटा s = 1 प्लस, अब x की जगह कौन लेगा, यहां पे x की जगह पे ये देखें 1 + 1/2x, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे e की पावर 2 आयोटा थीटा है, e की पावर 2 आयोटा थीटा होल की पावर 1/2। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर देंगे, जो रियल पार्ट होगा वो इसका सम होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसका सम होगा। पेपर में वो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, ये s दिया होगा तो आपने इसका सम निकालना होगा, फिर c जो है ये आपको सपोज करनी पड़ेगी। आइए अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 1 + e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, e की पावर 2 आयोटा थीटा = cos of 2 theta plus iota sin of 2 theta. So ladies and gentlemen, this is equal to cos of 2 theta plus iota sin of 2 theta whole की पावर 1/2। अब यहां पे फार्मूले लगेंगे, 1 + cos 2 theta किसके बराबर होता है, बट 1 + cos of 2 theta बराबर होगा 2 cos² थीटा के, और sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा बराबर होगा 2 sin थीटा cos थीटा के। ठीक 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 ठीक। अब ये जो फार्मूले हैं ये अब हम इसके ऊपर लगा के तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब 1 + cos 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, c + आयोटा s 2 cos² थीटा लगा दिया मैंने, और यहां पे भी हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा 2 आयोटा sin थीटा cos थीटा। नाउ यू कैन सी दैट कि यहां से कुछ कॉमन आने वाला है, 2 cos of थीटा, 2 cos of थीटा कॉमन आएगा यहां से, तो 2 cos of थीटा को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos of थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल की पावर 1/2। अब जब इसको बाहर निकालेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर चूंकि 1/2 है
तो लिहाजा 2 की पावर 1/2 भी बाहर आएगी और cos थीटा की भी पावर 1/2 बाहर आएगी, और इधर रह जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर 1/2। अप्लाई De Moivre's थ्योरम, अप्लाई De Moivre's थ्योरम। De Moivre's थ्योरम क्या कहता है? De Moivre's थ्योरम ये कहता है कि ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसको अगर मैं लिख दूं √2 cos ऑफ थीटा √2 इंटू cos ऑफ θ/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ/2, ये किसके बराबर था? c प्लस आयोटा s के बराबर। अब मुझे क्या चाहिए? c, क्योंकि जो मेरी सीरीज थी उसका नाम मैंने क्या रखा था? c। तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल पार्ट्स को इक्वेट कर दें आप। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स को जब आप इक्वेट करेंगे तो c किसके बराबर आ जाएगा? √2 cos थीटा इंटू cos ऑफ θ/2, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आयोटा वाला जवाब आ जाएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं। और c किसके बराबर था? c बराबर था 1 - 1/2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 × 3 ओवर 2 × 4 cos ऑफ 4 थीटा। लेट मी चेक। अब ये देखिए c की वैल्यू किसके बराबर थी? 1 - 1/2 cos ऑफ 2 थीटा 1/2 × 4 cos ऑफ 4 थीटा सो ऑन। तो इस सब को जब जमा करेंगे, इन सब को जब जमा करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ गया? √2 cos ऑफ थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ θ/2। तो ये है समेशन सीरीज को हल करने का तरीका। और अगर यही क्वेश्चन आपको साइन वाली जो मैंने सपोज की थी वो दिया हो तो फिर हम यहां पे करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो फिर दिस इंटू दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि ये एग्जाम्पल नंबर 27 है जो कि पेज 56 पर दी गई है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देखें, गौर से देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमें 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये cos x की एक्सपेंशन होगी, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि cos x की एक्सपेंशन बनाने के लिए पहली रकम पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास साइन की शक्ल में ये आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है s। लेट s इज इक्वल टू c² ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस c4 ओवर 4 फैक्टोरियल साइन ऑफ 4 थीटा प्लस c6 ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू साइन ऑफ 6 थीटा एंड सो ऑन। चलते जाओ, इनफाइनाइट सीरीज है ये। अब हमने c सपोज करना है, तो अब डिनोमिनेटर में देखें, चूंकि इवन फैक्टोरियल आ रहे हैं तो cos x की एक्सपेंशन बनाने के लिए हमें 1 की अशद ज़रूरत है। तो इसलिए जो c हम सपोज करेंगे वो 1 से स्टार्ट लेंगे, 1। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमें माइनस चाहिए, तो ये रकम जो है ये प्लस की है, ठीक है। तो हमें चाहिए c² ओवर 2 फैक्टोरियल, माइनस वाली रकम चाहिए, इसको माइनस ले लें, c² ओवर 2 फैक्टोरियल साइन ऑफ, साइन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर इसका नाम c रखती है ना, cos ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये वाली रकम हमारी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस, ये प्लस वाली ले लेते हैं,
क्योंकि फिर इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रकम आ जाएगी, C4 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस C6 ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा एंड सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। अब पहले क्वेश्चन में मैंने C प्लस अयोटा एस लिया था, यहां पे C माइनस अयोटा एस लूंगा। उसकी वजह क्या है कि मुझे ये रकम माइनस चाहिए। ये देखिए 1 एज इट इज आ गया, माइनस C स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉमन आ गया। अब इसको माइनस से जब देंगे तो ये भी आएगा माइनस C स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल साइन 2 थीटा, तो वो माइनस कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस वाली रकम आ जाएगी। फॉलो माय पॉइंट? ठीक है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसके साथ जो माइनस आना था वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस C4 ओवर 4 फैक्टोरियल कॉस ऑफ 4 थीटा। अब इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। अगेन ये किसके बराबर आएगा, माइनस C की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा। इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, C माइनस अयोटा एस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, वो माइनस कॉमन ले लिया, आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा प्लस सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। अब ये देखें, ये जो C प्लस अयोटा एस और C माइनस अयोटा एस का है, ये क्वेश्चन की नज़ाकत को देखते हुए जो है ये हम सपोज करेंगे। अब ये देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस C स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू को E की पावर आयोटा, ओहो 2 आना था भाई, E की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस C4 ओवर 4 फैक्टोरियल E की पावर 4 आयोटा थीटा माइनस C6 ओवर 6 फैक्टोरियल E की पावर 6 आयोटा थीटा प्लस सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। अब ये देखें, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, कॉस ऑफ एक्स बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो 1 के बराबर आ गया, 2 फैक्टोरियल के बराबर आ गया, तो x स्क्वायर किसके बराबर आया, व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। बाय कंपेयरिंग करने के बाद x स्क्वायर बराबर आया C स्क्वायर E की पावर 2 आयोटा थीटा के बराबर आया, और हमें निकालना है x, तो x किसके बराबर आएगा, C E की पावर आयोटा थीटा, राइट। तो कॉस ऑफ x, ये C माइनस आयोटा s, ये प्यारे बच्चों किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ अब x की जगह पे क्या आ रहा है, x की जगह पे यहां पे था ये x स्क्वायर था, तो C स्क्वायर E की पावर 2 आयोटा थीटा आया, तो x जगह पे क्या आएगा, C E की पावर ओहो क्या हो गया है ये, C E की पावर आयोटा थीटा ऐसे आएगा, ठीक हो गया। अब इसको जरा आप खोलें, इसको खोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म खत्म करते हैं, तो ये आ जाएगा C इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको फर्दर हम अगर यूं लिख दें, दिस इज फर्दर इक्वल टू C माइनस आयोटा S इज इक्वल टू
कॉस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आ गया सी कॉस ऑफ थीटा, सी कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा सी साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले के साथ, यूजिंग कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के बराबर होगा। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, ये किसके बराबर आ गया? रिमेंबर कि ये अल्फा का रोल अदा करेगा, ये बीटा का रोल अदा करेगा। कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा की जगह पे क्या आ गया? सी कॉस ऑफ थीटा, और साइन ऑफ आयोटा सी साइन ऑफ थीटा। राइट, ये मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया। अब कॉस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? बट कॉस आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा के, और साइन आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? आयोटा बाहर आएगा, साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ये आ गया कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस हाइपरबोलिक बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक सी साइन ऑफ थीटा माइनस ये आयोटा बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक सी साइन ऑफ थीटा। अब टाइम आ गया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट किसके बराबर आया? रियल पार्ट है हमारा c, वो बराबर आ गया cos ऑफ c इंटू कॉस ऑफ थीटा cos हाइपरबोलिक c साइन ऑफ थीटा, और s किसके बराबर आ गया? s ही निकालना था मेरे ख्याल हमने, हाँ यस, s इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ c कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक c साइन ऑफ थीटा। तो ये है हमारा आंसर। अब ये देखिए, जब हमने इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए तो इसके साथ माइनस s भी था, और आयोटा जो है वो तो इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो s किसके बराबर निकल आया? साइन ऑफ c कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक c साइन ऑफ थीटा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, इससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।